क्या पैगाम दे कि चंद सरकारी अफसर, चंद सरकारी नौकर वो बंद दरवाजों के अंदर बैठ के 25 करोड़ आवाम का फैसला करेंगे? ये नामंजूर है। 4 तबकात मुजरिम हैं कि जिन्होंने आवाम के हक की हुक्मरानी पर डाका डाला है। उसमें इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट, और इन चारों ने मिलकर आवाम के हक की हुक्मरानी पर डाका डाला है और इस इलेक्शन को दांधली ज़दा किया है। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी न करने पर माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए और कौम के 50 अरब रुपए जो इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हो गए हैं वो उन चंद लोगों से वापस किए जाए जिन्होंने इस इलेक्शन के अंदर धांधली की। मिस्टर चेयरमैन, मैं ये क्यों कहता हूं इलेक्शन कमीशन के हवाले से? मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 पढ़ के सुनाता हूं, आर्टिकल 218 पढ़ के सुनाता हूं, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगा। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law and that corrupt practices are guarded against. 5 चीजें इलेक्शन कमीशन को करनी है। ईमानदाराना हो इलेक्शन, मुनसिफाना हो, शिफाफ हो, कानून के मुताबिक हो और बदइनवानी का तदारुक हो। ये 5 चीजें 8 फरवरी के इलेक्शन में नहीं है। ना वो इलेक्शन ईमानदाराना थे, ना मुनसिफाना थे, ना शिफाफ थे, ना कानून के मुताबिक थे। कानून के मुताबिक तो निगरान हुकूमत की मुद्दत 90 दिन से ज्यादा हो ही नहीं सकती। जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है इसमें बदतरीन किस्म की धांधली हुई है और धांधली की जितनी भी किस्में हैं वो हमने इस इलेक्शन में देखी। ये एक जाली इलेक्शन था और इस जाली इलेक्शन के नतीजे में कोई हुकूमत अगर बनेगी तो वो जाली होगी और ना ही जो बदइनवानी से पाक थे। इसलिए इलेक्शन कमीशन गद्दारी का मर्तकिब हुआ है और मैं उसकी माफी मांगने का, मुस्तफी होने का, आर्टिकल 6 की कार्रवाई का और 50 अरब रुपए इस गरीब कौम के टैक्सों का वापस लेने का उनसे मुतालबा करता हूं। मिस्टर चेयरमैन, ये एक सूबाई असेंबली के हल्के के ऊपर 2.5 करोड़ का खर्चा आता है और 50 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ने इस हालत में कि 200% इजाफा गैस के बिलों में, 70% उसके बाद इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, बिजली की कीमतों में, किचन आइटम्स की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कौम का पैसा इलेक्शन कमीशन को दिया जा रहा है। इस पाकिस्तान को आप क्या पैगाम दे कि चंद सरकारी अफसर, चंद सरकारी नौकर वो बंद दरवाजों के अंदर बैठ के 25 करोड़ आवाम का फैसला करेंगे? ये नामंजूर है। ये कौम, इस कौम ने बरतानवी इस्तेमार की गुलामी से आजादी इसलिए हासिल नहीं की थी कि ये चंद सरकारी नौकरों की गुलाम बन जाए और वो बंद दरवाजों के पीछे 25 करोड़ आवाम को गुलाम बना के उनकी किस्मत का फैसला करें। ये दौर गुजर चुका है, अब आजादी का दौर है। लोग जान चुके हैं कि हुक्मरानी हमारा हक है और हम अपने इस हक के लिए हर हद तक जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये अजीब गरीब हुकूमत थी जिसमें हुकूमत पहले बनी, वजीर आजम का तयन पहले हुआ और जिसमें ऐलान किया गया कि हमारी बात हो गई है और फिर उसी के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया गया। मैं तो समझता हूं कि सिर्फ धांधली नहीं है बल्कि बैलेट पेपर का और बैलेट बॉक्स का और आवाम की हक की हुक्मरानी का एक रेप हुआ है कि जो हमने देखा है। इलेक्शन के दिन आप देखें, इलेक्शन के दिन आपने मोबाइल सर्विस बंद कर दी, आपने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी
उसी वक्त पता चल गया कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं है। और गुज़िश्ता 3 दिनों से ट्विटर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बंद है। आपने उस दिन 8 फरवरी को मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस क्यों बंद किया? आप गुज़िश्ता 3 दिनों से ट्विटर को क्यों बंद कर रहे हैं? इसलिए कि दाल में कुछ काला नहीं, सारी की सारी दाल काली है, डाली हुई है। आप फेस नहीं कर रहे हैं, आप खौफजदा हैं। इसलिए और ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर पाबंदी, इसकी बंदिश, ये तालीमी नुकसान हो रहा है, माशी नुकसान हो रहा है, बशरी हुकूक के ऊपर डाका है, लोगों के डिजिटल राइट्स के ऊपर डाका है, जिसे किसी सूरत तस्लीम नहीं किया।